अजीम जलाली और बाबरकत नामी प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलामत करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी पादी प्रोफेसर अल्ताफ हज़मी साहब मौजूद हैं। जी पादी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में प्रोग्राम हेल्थ केयर में। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये मुकद्दस अयाम रोज़ों के हवाला से ज़िंदगी में बख्शे हैं ताकि हम खुदा की कुर्बत हासिल कर सकें, खुदा की इबादत कर सकें, उसकी बंदगी कर सकें, उसकी परस्तश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने प्रिंस ऑफ पीस टीवी को ये बोझ और विजन बख्शा है कि हम खुदा के कलाम की बशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, नाज़रीन आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़री के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं प्रोग्राम हेल्थ केयर में। जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे खुदा, तेरे लोगों की नजात, रहाई, बहाली के लिए तेरे कलाम को पेश कर सकें। और खुदा तो हमें अपने पाक रूह से ममूर कर प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी बड़ी रहनुमाई करना। और खुदा तो प्रिंस ऑफ पीस टीवी को, सारी टीम को, तमाम मेंबरान को, ओहदादारान को, चेयरमैन साहब को, सबको खुदा तो अपने पाक रूह से ममूर कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आज तो अपना कलाम नाज़िल फरमाना और बहुत सारी जिंदगियां तेरे कलाम के जरिए से सैर और सूदा हों और अपनी शफा, नजात और बहाली को हासिल करें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी का हेल्थ केयर प्रोग्राम बहुत ही मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन को जिस्मानी और रूहानी शफा के बारे में गाइडलाइन फराहम करते हैं। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं, बहुत ही बाबरकत और मुकद्दस अयाम हैं। तो आज हम खुदा के खादम से सीखेंगे कि किस तरह से रोज़ा जो है वो हमारी ज़िंदगियों के में बहुत ही अहमियत का हामिल है। क्योंकि पाल साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ा एक ऐसी बदनी इबादत है, जिस्मानी इबादत है, जिसके ज़रिए से हम रूहानी तरक्की हासिल करते हैं। और रोज़ा के जरिए से ही हम बहुत सारी बीमारियों पर भी काबू पाते हैं। तो आज आप खुदा के कलाम से हमारे नाजरीन को बताएंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आइए कलाम खुदा में डॉक्टर साहब के साथ मिलकर बुजुर्ग यशायाह नबी का सहीफा और उसका 58वां बाब और उसकी 4वीं आयत से 8वीं आयत तक पढ़ेंगे और फिर हम इस बात पर गौर करेंगे। जी, कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा है, उसका 58वां बाब और उसकी 4वीं आयत। और देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा नहीं जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदाउन का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानन फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चिंडावल होगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का है शुक्र, आमीन। नाज़रीन, 8वीं आयत में लिखा है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी।
नाजरीन, जब हम कलाम खुदा में रोज़ों के अयाम के तलक से देखते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि ये खुदा की शफ़क़त है, मोहब्बत और मेहरबानी, उसका फ़ज़ल है कि ये मुक़द्दस अयाम खुदा ने फिर से हमारी ज़िंदगी में बख्शे हैं ताकि हम इनके ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह कर सकें। तो ये इस्लाह जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मतलब इसका रूहानी होता है। उसके साथ साथ खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों कि खुदा चाहता है कि उसके लोग सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। जैसे डॉक्टर साहब हमारे किसी शायर ने भी कहा है कि जितने सुखन है उनमें यही है सुखन दुरुस्त, खुदा आप रूह से रखे और तंदुरुस्त। तो जब आप तंदुरुस्त हैं तो फिर ही आप जिंदगी की सारी नियमतों से, बरकत और बख्शिश से लुत्फानंदोज हो सकते हैं जी। और बीमार शख्स तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वाले जान बन जाता है और माशरे के लिए भी कोई सूदमंद सरगर्मियाँ सर अंजाम नहीं दे सकता। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है रोज़े के तलक से कि तब तेरी रोशनी सुबह की मदद फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे जो जब हम बुजुर्ग यूहन्ना रसूल का 3रा खत पढ़ते हैं जो बुजुर्ग के नाम लिखा गया है तो उनके लिए कहते हैं क्या प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ जी, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह से तू रूहानी तरक्की कर रहा है सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। आमीन। इसका मतलब ये बनता है मेरे चीज़ों कि खुदा चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो तंदुरुस्त रहें। और जहाँ तक रोज़ों का तल्लक है तो सब जैसा आप समझते हैं कि लफ्ज़ रोज़े का मतलब भी रुक जाना है जी, परहेज करना है, मना व बाज रहना है। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे चीज़ों जिस तरह से हम जब जिस्मानी तौर पर खाने पीने का परहेज करते हैं तो लामहला रूहानी तौर पर हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं, रुक जाते हैं। चुनाचे जिस तरह से मेडिकल लाइन में यह कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी, कि परहेज जो है वो इलाज से बहुत बेहतर होता है। तो मैं समझता हूँ कि सारा साल चूंकि हमारी खाने पीने के वाले से ऐसी रूटीन होती है कि हम परहेज बिल्कुल नहीं करते बल्कि वक्त से ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा खाने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर साहब जब मेडिकली हम अपने मैदे को, स्टमक को आराम करने का मौका देते हैं, वक्फा करते हैं तो लामहला रूहानी तौर पर तो उसका हमें फ़ायदा होता ही है कि हम खुदा के हुज़ूर ज़्यादा चले जाते हैं, ज़्यादा इबादत करते हैं, ज़्यादा प्रस्तश करते हैं, खुदा के कलाम को ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जिस्मानी तौर पर भी जब हम मेरे चीज़ों एक खाने के अतदाल पसंदी में आ जाते हैं, परहेज करते हैं और एक मखसूस वक्त में हम खाते और पीते हैं तो उसके बारे में खुदा का कलाम ये बयान करता है कि तेरी रोशनी सुबह की मदद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। हम बाज़ दफ़ा मेडिकली हम इंसानी सतह पर हम ये सोचते हैं कि शायद डॉक्टर साहब रोज़ा रखने से लोग वीक हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। अगरचे ज़ाहरी तौर पर ऐसा वक्ती तौर पर ज़रूर ऐसा होता और नज़र भी आता है, लेकिन मेडिकल कहती है कि जो लोग जो हैं वो रोज़े में ठहरते हैं या रोज़ा रखते हैं रूहानी तौर पर तो उनको फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर भी बहुत सेहतमंद और तनोमंद हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं ना सर, हमारा मोबाइल जो है एक मखसूस वक्त के बाद हमें अपडेट करना पड़ता है, कंप्यूटर को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन हमारा मसला ये हम अपने जिस्म को ये मौका नहीं देते। सुबह को भी खा लेते हैं, दोपहर को भी खा लेते हैं, इनके दरमियान में भी पीरियड आ जाता है तो उसे भी उसमें भी लग जाते हैं और फिर शाम को भी। लेकिन इन दिनों में जब हम ऐसा करते हैं तो वाकई हमारा जिस्म जब बहुत हल्का फुल्का हो जाता है और हमारे तमाम जो ऐसे अज़ाए रईसा हैं, बड़े जो अज़ा हैं वो भी फ्रेश हो जाते हैं और नतीजा तरह हमारा जिस्म जो है वो बहुत सेहतमंद और तनमंद हो जाता है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रोज़ा जो है वो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस जी। बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें रोज़ा के हवाला से आपने बयान की हैं और यकीनन हमारे नाज़रीन ने भी इन बातों के ज़रिए से बरकत को रिसीव किया है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो रोज़ा है जो ये रोज़ा जो हम रखते हैं ये रूहानी तरक्की के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सूदमंद होता है और आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से ये रोज़ा हमें जिस्मानी तौर पर भी हमें फिट रखता है, हमें तंदुरुस्त। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि परहेज जो है वो इलाज से कई दर्जा बेहतर है। तो चूंकि रोज़ा परहेज ही होता है, रुक जाना ही होता है, लिहाजा जब आप एक मामूल के मुताबिक आपने देखा होगा कि जब आप एक मामूल से खाते पीते हैं तो आपकी तबीयत जो है वो दुरुस्त रहती है जी। और मैं डॉक्टर साहब कई दफ़ा ये जो हमारे चौपाए होते हैं इर्द गिर्द उनको देखता हूँ कि वो बहुत कम बीमार होते हैं जी। जानवर जो है वो परिंदे जो वो बहुत कम बीमार होते हैं और मैंने क्रिटिकली ये बात नोट की है कि उनके खाने में पीने का मामूल बहुत ज़बरदस्त है, यानी वो उससे ज़्यादा खाते नहीं जब वो शेर हो जाते हैं।
इंसान का हाल ये होता है कि अपने घर से भी खा के आए या दूसरी जगह गए तो वहां से भी शुरू हो गए तीसरी जगह पे, तो रोजा जिधर से आपका दाव लगता है आप वो चला लेते हैं काम नहीं, लेकिन रोजा आपको एक इतदाल पसंदी सिखाता है, वक्फा आता है, आपके तमाम एजाज जो है रिलैक्स हो जाते हैं और नतीजतन आप पहले से ज्यादा सेहतमंद। बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें रोजा के हवाला से खुदा के खादिम ने बयान की हैं कि किस तरह से रोजा ना सिर्फ हमें रूहानी तौर पर भी तरक्की याफ्ता बनाता है और जिस्मानी तौर पर भी हम रोजा के जरिया से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो रोजा के जरिया से वो खत्म हो जाती हैं, जैसे मैदे का प्रॉब्लम तो वो जब हम रोजा रखते हैं तो मैदा को रेस्ट मिलती है, तो मैदे की सोजिश वगैरह जो है वो खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गैस ट्रबल का मसला होता है, तजाबियत का मसला होता है, वो ठीक हो जाती है। अंतड़ियों पे बहुत सारे अमराज ऐसे हैं। डॉक्टर साहब एक दिन मैं एक डॉक्टर की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि हार्ट पेशेंट जो है उनके लिए भी, अगरचे हम समझते हैं कि बड़ा मुश्किल काम शायद उनके लिए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो भी वक्फ से रोजों में ठहरते तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए भी ये रोजा जो है वो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो यकीनन आप फास्टिंग में ठहरें, रोजा में ठहरें, तो इससे आप रूहानी बेदारी को भी हासिल करेंगे, रूहानी तौर पर भी मजबूत होंगे और जिस्मानी तौर पर भी आप सेहतमंद तवाना हो जाएंगे। तो पारी साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। प्रोग्राम हेल्थ केयर में आप तशरीफ लेकर आए हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हेल्थ केयर का खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।